दिख रहा है ना? Okay, very good afternoon to all of you. Beta. Today we are going to start with the new chapter, and that is coordination chemistry. Okay, coordination compound or coordinate chemistry also we can say it. Now, before going to this coordination, the first you all should know what do you mean by this word coordinate. Okay, so normally, beta, if I take hydrogen, atomic number is 1, and this hydrogen also atomic number is how much, beta? 1. So how many electron is here, beta? 1, and here is also 1. So now they are both of them are giving 1 electron for sharing. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड. नॉर्मल. अच्छा. In this, what is the trick, beta? If there is A and there is B, both of them will contribute same number of electron for bond formation. Now, here if you see, this is a very different case. यहाँ पे देखो A के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? ओके, रितिका बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है. B कुछ भी इलेक्ट्रॉन ला रहा है क्या? नो. अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए किसने दिया? ए ने दिया. तो अब ये जो बॉन्ड हम लोग बनाएंगे ना बेटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसा एरो वाला बॉन्ड. क्या कहता है इसको? एरो वाला बॉन्ड. इसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और विच बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड. तो बेटा आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें सारे कंपाउंड में कौन सा वाला बॉन्ड इन्वॉल्व होगा? ऐसा एरो वाला. एरो वाला बॉन्ड जो देता है दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए ही दे रहा है बेटा. हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव. तो अभी जो कंपाउंड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसमें जो ये एरो वाला बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड. क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड. ठीक है ना बेटा? ओके. अब बेटा आपको ना नॉर्मल में अगर कोई भी सॉल्ट लिखता हो बेटा, नॉर्मल सॉल्ट अगर मैंने लिखा है, डबल सॉल्ट बेटा क्या होता है? डबल सॉल्ट. खाली ध्यान दे दो बेटा, डबल सॉल्ट. ठीक है. डबल सॉल्ट हम लोग कोई भी लिखते हैं जैसे फेरस सल्फेट, ओके, अमोनियम सल्फेट, ये ऐसे डबल सॉल्ट बोलते हैं बेटा. दो दो एक साथ में होते हैं बेटा. ठीक है ना बेटा? फिर डॉट वाटर होगा उसका, वाटर मॉलिक्यूल्स. अच्छा बेटा, ये कंपाउंड को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा किसमें, तो ये डिसोसिएट होके क्या दे देगा? इसमें जितने भी आयंस है सबके आयंस बनेंगे. जितने भी आयंस है उसके सबके आयंस बनेंगे. आगे आगे आगे. जितने भी है उसके सबके आयंस बनेंगे. ठीक है ना? तो Fe को पानी में डाला, इसको क्या देगा बेटा? Fe2+, सल्फेट 2-, अमोनियम. कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री बेटा. ओके. ठीक है. बस 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 बस. इसमें यही थे बेटा. पानी तो पानी है ना बेटा, तो पानी का कोई आयंस रहने वाला नहीं. तो Fe2+ होगा, सल्फेट होगा, और कौन होगा बेटा? अमोनियम. इसको मैंने पानी में डाला तो डिसोसिएट कंप्लीटली. ठीक है ना बेटा? ओके. देख बेटा, दोनों जन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बनता है? अब बेटा यहाँ पे देख, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंदा दे रहा है तो क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट. ये डबल सॉल्ट क्या था बेटा? नॉर्मल सॉल्ट होता है. उसको पानी में डालते ना तो पूरा डिसोसिएट हो जाता है. अब बेटा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? देखो यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ. K3Fe ऐसा CN6. अब बेटा कभी भी ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लिखिएगा, कोई भी कंपाउंड में अगर स्क्वायर ब्रैकेट लिखेगा मतलब वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है. कौन सा सॉल्ट है? अगर आप लोगों ने अगर लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर करते थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आईसीएसई के बच्चे लोग ने अपने पढ़ा रहेगा, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड यूज करते थे. आपको याद आ रहा है? ऐसा, हाँ, ऐसा ब्रैकेट में लिखा रहता. हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये ऐसा 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 लिखते थे बेटा. तो स्क्वायर ब्रैकेट आता था कि नहीं? उसको कहते हैं कॉम. अब ये स्क्वायर ब्रैकेट कभी भी अगर आएगा तो उसमें दो चीजें होती है, याद रखना. अच्छा, इसको पहले अगर मैं पानी में डालूंगा तो याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला चीज टूटेगा नहीं. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला चीज टूटेगा नहीं, सिर्फ बाहर वाला. स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होगा उसी का आयंस बनेगा, उसी का आयन बनेगा. स्क्वायर ब्रैकेट का आयन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Fe और जो CN6 है वो सेपरेट होने वाले नहीं. तो इस पे जो भी पॉजिटिव रहेगा तो इस पे सब नेगेटिव रहेगा बेटा. ठीक है ना? तो इस पे 3+ ऐसा, मतलब ऐसा ये होता है. लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, ये दोनों अलग क्यों नहीं हुए? डबल सॉल्ट में तो सब अलग हो जाता था ना बेटा. ये देख रहा है, डबल सॉल्ट अगर मैं लेता, हाँ, या डबल सॉल्ट इफ आई वुड हैव टेकन देन एवरीथिंग वुड हैव बीन सेपरेटेड, राइट बेटा? बट यहाँ पे बेटा क्यों सेपरेट नहीं हुआ वो अपने को करना है बेटा. ठीक है ना बेटा? ओके. दिखेगा ना लोगों को, सबको साइड में, हाँ साइड में आ जाता है. ठीक है ना? Fe2+, सल्फेट, अमोनियम. ठीक है ना बेटा? वैसे ही आ जाए बेटा, सबको दिखेगा थोड़ा. हाँ, उसको उधर पे बैठा थे. हाँ, अथर्व नाम. ओके.
अब ये वाले का बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला ब्रेक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसमें क्या है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें बेटा याद रखना। ये कौन है बेटा, Fe दिख रहा है कि नहीं, तो इसके अंदर ये क्या है बोलो बेटा, मेटल है, क्या है, कभी भी याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मेटल फिक्स होगा, और मेटल के अलावा जो कुछ भी होता है, मेटल के अलावा जो कुछ भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लिगेंड, क्या बोलेंगे, लिगेंड और लाइगेंड व्हाटएवर। ओके ठीक है बेटा, मेटल होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा, रितिका बेटा मेटल होगा, और मेटल के अलावा जो कुछ भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड्स और लाइगेंड्स। क्लियर है। अब बेटा इस दोनों के बीच में, मेटल और Fe के बीच में ना कौन सा बॉन्ड होगा वो भी मैं बता देता, सब तो ये Fe है, और यहाँ पे CN कितने हैं, 6 CN है बेटा, कितने CN है, 6। तो ये 6 CN के बीच में यहाँ पे बेटा कैसा बॉन्ड होता है, ऐसा एरो वाला बॉन्ड, और वो लोग कहाँ पे एरो वाला बॉन्ड बनाते हैं, टुवर्ड्स द मेटल, टुवर्ड्स द, अच्छा मेटल क्यों इलेक्ट्रॉन, अच्छा एरो वाला मतलब एक दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना बेटा, मेटल वाला बॉन्ड बना रहा है, अच्छा मेटल के अंदर बेटा डी ऑर्बिटल्स होते हैं कि नहीं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स बना, और इसको कहते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, मेटल लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, ओके। अब इन दो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, दिख रहा है बेटा, ये वाला कौन सा बॉन्ड है, एरो वाला बॉन्ड है कि नहीं। हाँ अच्छा, अभी ये इनको क्या बोल देते हैं, ए रितिका बेन यहाँ जो, इसको क्या बोलते थे बेटा, ये लिगेंड है ना बेटा, तो लिगेंड तेरा क्या कर रहा है, लोन पेयर इसको क्या करेगा, देगा, तो लिगेंड आर व्हाट, लोन पेयर डोनर्स, बट फॉर शेयरिंग, बट फॉर शेयरिंग देगा। क्लियर है, बट वी कॉल देम एज अ डोनर। समझ में आ गया, तो कोई भी लिगेंड होगा तो बेटा क्या होगा, वो लोन पेयर डोनर। यहाँ तक समझा। अच्छा ये क्यों अलग नहीं हुआ, Fe और साइनाइड अलग क्यों नहीं हुआ, बिकॉज उनके बीच में कौन सा बॉन्ड था, एरो वाला, कोऑर्डिनेट। अब बेटा ये जो अगर हम लोग जो लिखते हैं ये वाला पार्ट, ये जो जिसका आयन बना, किसका आयन बना, बाहर वाले का आयन बना ना, जो आयन बनता है, जिसका आयन बनता है उसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन, क्या कहते हैं, काउंटर आयन, बराबर है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला चीज है जो अलग नहीं हुआ, उसको हम लोग कहते हैं बेटा, उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या कहते हैं। हाँ तो बेटा अगर मैं कभी भी आपको ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर दूंगा तो आपको मैं बोलूंगा, देखो तो नॉर्मली आपने देखा ये बाहर क्या था, बोलो बेटा मेटल था कि नहीं, बोलो यहाँ पर, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल होगा, और बाकी सब जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, मेटल एंड, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्पीड। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, इतना बेसिक टर्म समझ में आ रहा है। अब बेटा यहाँ पे दो चीजें हो सकती थी, अभी आप मेरे को बताइए स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या चार्ज आ रहा था ओवरऑल, नेगेटिव, तो इसको जब ओवरऑल स्क्वायर ब्रैकेट पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सपोज अगर स्क्वायर ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको क्या बोलते हैं बोलो बेटा, कटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके। अभी आपने एक देखा, हम लोग जो भी पढ़ रहे बेटा उसमें कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होगा, तो देखो दो पॉसिबिलिटी देती है, देखो बेटा बाहर कौन होगा तुम्हारा, बोलो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा मेटल होगा, और अंदर क्या होगा बोलो बेटा, मेटल प्लस लिगेंड, मेटल प्लस, मैंने बोला था मेटल का छोड़ के कोई भी रहेगा तो लिगेंड होगा। अच्छा अभी बेटा बाहर मेटल होगा तो हमेशा इस पे कौन सा चार्ज होगा, बोलो बेटा मेटल हमेशा पॉजिटिव होगा, तो तेरा स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या चार्ज होगा, तो बेटा ये जब टूटेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा बोलो बेटा, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये स्क्वायर इसको मैं M+L लिखता हूँ, चलेगा ना, शॉर्ट फॉर्म मेटल और लिगेंड, तो इस पे नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब दूसरा हम लोग करेंगे। ओके, यहाँ पर भी बेटा क्या लिया है, ये फर्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप में क्या होगा बोलो बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट पहले आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्या आएगा, मतलब मेटल प्लस लिगेंड, और बाहर फिर कौन होगा बेटा, नॉन मेटल, नॉन मेटल होगा ना, नॉन मेटल, क्लोराइड ब्रोमाइड, राइट ना, तो उस पे क्या चार्ज होगा बोलो बेटा, इस पे नेगेटिव, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, तो बेटा तब इसको डिसोसिएट करेंगे तो अपने को ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है अपना, वो स्क्वायर ब्रैकेट पे कौन सा चार्ज आएगा बोलो, पॉजिटिव। और तेरा जो नॉन मेटल रहेगा, ठीक है ना बेटा, उस पे क्या चार्ज होगा, हमको नॉन मेटल का चार्ज का कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी ये तेरा इस पे क्या चार्ज आया बोलो बेटा, पॉजिटिव, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, नेगेटिव आता तो क्या बोलते थे, अनाइन, तो इस पे क्या कहेंगे बोलो बेटा, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है। कभी कभी बेटा ऐसा भी होगा कि खाली तुम्हारा मेटल प्लस लिगेंड होगा और कोई चार्ज नहीं होगा, बस ऐसा ही होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो बेटा, कोई चार्ज नहीं है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। समझ में आता है। तो बेटा आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया पहले,
ओके, एक एक करके फटाक से क्विकली, बिकॉज ये बार बार मैं तुमको बोलूंगा, हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं। देखो, पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक एक होता है तो दोनों जन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। दोनों जन अगर सेम शेयर करते हैं तो नॉर्मल बॉन्ड बनता है, उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने भी एक किया, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें क्या हो रहा था, ये ए है, बी के पास कुछ भी नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए किसने दिया, ए ने दिया, तो कौन सा बॉन्ड बन गया बोलो बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो भी कंपाउंड में ये बॉन्ड होगा वो कंपाउंड का नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, बरोबर है। अच्छा, डबल सॉल्ट होता, कोई भी सॉल्ट है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिखता है, तो उसको आप पानी में डालोगे तो वो सारे आयंस दे देगा, क्या दे देगा, सारे आयन। लेकिन बेटा जब मैंने ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट वाला एक कंपाउंड लिया, इसको मैं पानी में जब भी डालूंगा, तो तुमने एक चीज नोटिस किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज है वो टूटेगा, तो वो ऐसे ही रहेगा, देखा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या था बोलो, तो उसका आयन बनेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले को हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा, काउंटर आयन। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन होगा, एक हमेशा क्या होगा, मेटल। और मेटल को छोड़ के जो कुछ भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड। लिगेंड ही तुमको मेटल को एरो वाला, यहाँ पे कितने सीएन थे, 6 ना बेटा, तो लिगेंड ही देख ऐसा एरो वाला बॉन्ड बना रहा है, कैन यू सी बेटा। तो लिगेंड आर लोन पेयर, क्लियर है। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग को कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स मिल सकते हैं। अगर मेरा स्क्वायर पानी में डालने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कट आयनिक, नेगेटिव आएगा तो नहीं, कुछ नहीं आएगा तो न्यूट्रल। अब बेटा मैंने आप लोगों को ये पेज दिया है बेटा, देखो नोट्स दिया है, खुल जा सिम खुल ना पाए यहाँ, ओके। अच्छा, ये देखो बेटा, यहाँ पे वो सब लिखा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ब्ला ब्ला ब्ला, दिख रहा है बेटा। अभी देख यहाँ पे, अगर आप देखोगे इसको मैंने पानी में डाला, तो देखा आपने, खाली इसका ही आयन बना, इसका आयन बना क्या, Fe और Cn अलग हुआ क्या, बोलो। अच्छा, अगर आप डबल सॉल्ट लेते, ये सारे डबल सॉल्ट है, दिख रहा है कि नहीं। तो अगर तू डबल सॉल्ट को अगर पानी में मैं डालता, देखिए डबल सॉल्ट है ना, इसको बेटा अगर मैंने पानी में डाला तो सब आयंस देगा, देख Fe का भी बनेगा, अमोनियम का भी बनेगा, और सल्फेट का भी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बोलो। फिर मैंने आपको क्या बताया, देख रहा है बेटा, ये देख अलग अलग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया, इसके स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या चार्ज आ रहा है बोलो बेटा, प्लस, तो ये कौन सा बन जाएगा बोलो बेटा, कटायनिक, कटायनिक ना। और यहाँ पे बेटा ये वाला भी देख स्क्वायर, अच्छा एक सिंपल बताओ, स्क्वायर ब्रैकेट पहले आएगा तो हमेशा उस पे क्या है, देखिए ये पॉजिटिव होगा, ये नॉन मेटल है, नेगेटिव ना बेटा। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट बाद में आएगा तो, हाँ, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, देखिए नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं सब पे, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया बोलो बेटा, अनायन। समझ में आता है। अच्छा, अभी ये कॉम्प्लेक्स देख बेटा, इस पे कुछ भी नहीं है, खाली स्क्वायर ब्रैकेट है, न्यूट्रल, समझा। अच्छा, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बोलो बेटा, ये अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, हाँ, मेटल एंड लिगेंड, उसको क्या कहते हैं, कॉर्डिंग। और ये जो बाहर वाला पार्ट है उसको क्या कहेंगे, काउंटर आयन। दिमाग में गया ये सब टर्म्स, बेसिक टर्म्स दिमाग में गए। बस एक एक बेबी स्टेप करूंगा मैं, आराम आराम से पढ़ाने वाला हूँ, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, अब बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा था, तुम्हारा लिगेंड, लिगेंड क्या होता है, हम लोग ने एक सिंपल सा चीज बताया, वो क्या करता है बेटा, लिगेंड विल व्हाट लिगेंड विल डू बेटा, इट इज अ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ पेयर ऑफ, क्योंकि लिगेंड ही आपका बेटा मेटल की तरफ हमेशा एरो वाला बॉन्ड बनाएगा, लिगेंड ही बॉन्ड बनाएगा एरो वाला, बाकी कोई नहीं बनाएगा बेटा, ठीक है। तो अभी लिगेंड भी तुम्हारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लिगेंड इज द डोनर, देख रहा है, लिगेंड्स आर आल्सो कॉल्ड डोनर। अभी बेटा जो डोनेट करने वाला लिगेंड है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है बोलो बेटा, लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कौन हो सकता है, न्यूट्रल। लिगेंड 3 तरह के, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड, मैं सब डिटेल में बताऊंगा बेटा, ठीक है ना, ओके। अभी ये देख रहा है सब पे क्या चार्ज है बोलो बेटा, नेगेटिव है कि नहीं बोलो बेटा, सब पे नेगेटिव नेगेटिव, ये सारे कौन से लिगेंड है बोलो बेटा, नेगेटिव। इन सब पे क्या चार्ज है बोलो बेटा, पॉजिटिव। ये सबका डिटेल में मैं बताऊंगा बेटा, पहले खाली आप देखो चार्ज देखो, पॉजिटिव तो इनको लिगेंड, मतलब अभी देख, अभी आज हम लोग ने भी साइनाइड पढ़ा था, कहने देख ना Fe, तो साइनाइड ऐसा एरो वाला बॉन्ड बनाएगा उसके साथ, और साइनाइड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अच्छा, अभी बेटा कभी ऐसा भी हो सकता है, ये वाला भी आ सकता है ऐसा, Fe को कौन आ रहा है बेटा, NO डोनेट कर रहा है, तो NO तेरा कौन सा चार्ज है बोलो बेटा, पॉजिटिव। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा था, ये निकल कार्बोनिल वाला दिख रहा है कि नहीं, निकल, और ये न्यूट्रल था ना बेटा, तो निकल पे भी कोई चार्ज नहीं होगा और कार्बोनिल पे भी कोई चार्ज होगा नहीं, न्यूट्रल लिया, ओके।
राइट, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? बोलो। ओके, अब हम लोग बेटा ना लिगेंड के टाइप पढ़ेंगे, लिगेंड के। तो पॉजिटिव लिगेंड कौन कौन है देखो, नेगेटिव वाले कौन है, साइनाइड, इनके अलग अलग नाम होते हैं, आईयूपीएससी में नाम चेंज हो गए, वो मैं सब बताऊंगा। पहले आपको एक समझा मैंने, अगर कभी भी आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया स्क्वायर ब्रैकेट और बाहर कुछ दिया, तो बाहर वाले को क्या बोलेंगे, काउंटर आयन, अंदर वाले को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन होता है, मेटल और लिगेंड। क्लियर है? और मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, एरो वाला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी गुड। अभी बेटा अगर आप देखोगे ना, मैंने यहाँ पे पीछे सा हैंड रिटन चीज भी दिया है तुम लोगों को, किधर गया भाई? हाँ, कहाँ कर दिया बेटा निकालो। हम्म, चलो बेटा, पहला मैं बेसिक चीज बता देता हूँ, 4 पेजेस दिए थे। काफी खाली खाली जगह, हाँ। देख बेटा, ओए ये देख बेटा, आज मैंने यही स्टार्ट यहाँ से किया बेटा, ए के पास क्या था ऐसा, और एक बी, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ कि नहीं। मैं ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, स्क्वायर मेटल प्लस लिगेंड है बेटा, दिख रहा है ना बेटा, उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। लिगेंड तुम्हारा क्या होगा, अच्छा जनरली बेटा इसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होगा वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। कौन सा होगा, देखो हम लोग ने भर भर के एग्जांपल यहाँ पे दिए थे आपको बेटा, देख रहे हैं, ये सारे एग्जांपल देख ले बेटा, यहाँ पे ये मतलब कॉम्प्लेक्स दिया, देख रहे हैं, एफई कोबाल्ट जिंक सब डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं। फिर यहाँ पर भी आगे भी हम लोगों ने जो भी कंपाउंड किए थे बेटा, इधर पे सब आएंगे बेटा धीरे धीरे करके, ये देख रहे हैं, अभी हम लोग ने एग्जांपल किया था कि नहीं, देख कॉपर, निकल, प्लेटिनम, एफई, दिख रहा है कि नहीं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों होगा, ऐसा ही रीजन आता है बेटा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में आप लोग क्या लिखेंगे, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि लोन पेयर आने के लिए डी में जगह होना चाहिए ना बेटा। क्लियर है? ओके। अब बेटा लिगेंड किस 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 प्रकार के है वो मैं सब बताता हूँ बेटा। पहले है ना, आप इधर पे आ जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट मेरा हैंड रिटन वाला पार्ट है ना, उसमें देख, अभी लोन पेयर मेरा देख, लिगेंड क्या होगा बेटा, लोन पेयर डोनर। ओके, ये क्या क्या हो सकता है बोलो, पॉजिटिव, नेगेटिव और। अब बेटा मैंने तुमको ये बताया था ना, दो तरह का आपको कंपाउंड मिलेगा, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट बाद में आएगा, या तो स्क्वायर ब्रैकेट पहले। स्क्वायर ब्रैकेट बाद में आएगा तो मेटल होगा, और फिर क्या होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन। अब ये बाहर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, काउंटर, उसका आयन बनता है तो आयनाइजेबल पार्ट। क्लियर है? अच्छा, इसमें भी बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन से, बाहर वाला काउंटर आयन, आयनाइजेबल पार्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? फिर हम लोग ने बोला था ना बेटा, अच्छा तुम मेरे को बताइए, इस पे मेटल पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव, तो कटाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये तीन यहाँ पे मैंने दी है बेटा, ये देखो। अरे बहुत गंदा लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लेना बेटा। एनीवेज आप लोग को लेकिन ये समझाना देखना, स्क्वायर ब्रैकेट पे यहाँ पे क्या चार्ज आ रहा है बोलो बेटा, ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, बराबर है। तो क्या है बोलो, इस पे बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट पे ओवरऑल क्या चार्ज आ रहा है, देखिए एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये चार्ज कैसे डेवलप होता है वो मैं सब बताऊंगा। पहला बेसिक चीज समझा, फिर लास्ट वाले में क्या आता था बोलो बेटा, सिर्फ मेटल और सॉरी ये रहा मेटल और लिगेंड, और ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे। अभी बेटा मैंने तुमको एफई का बताया था ना, FeCN6, तो देख एफई सेंटर में है कि नहीं, जो भी अभी तक मैंने बोर्ड पे बनाया सब मेरे इसमें नोट्स में है। देख एरो वाला बॉन्ड बनाएगा, तो ये तुम्हारा बीच में जो एफई मेटल होता है वो जनरली कौन सा होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट ही की होता है। तो उसका रीजन क्या है बोलो बेटा, वेरिएबल, हाँ, और वेकेंट एंड हाई चार्ज बाय रेडियस रेशियो। उसका अगर Fe2 प्लस Fe3 प्लस, तो चार्ज बाय रेडियस, रेडियस कम होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो ओवरऑल साइज क्या हो जाएगा, कम। हाँ, चार्ज बाय रेडियस ना बेटा, ओके। हाँ, चार्ज बाय रेडियस। अभी बेटा लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ये पहला दिमाग में जाना चाहिए, लिगेंड। लिगेंड क्या है बोलो बेटा, लोन पेयर डोनर। अभी बेटा देखो, अभी लोन पेयर डोनर तो इसमें दो तरह के लिगेंड होते हैं, पहला वाला कौन सा है बोलो, अगर एक ही एरो बना सकता है बंदा, एक ही एरो बना सकता है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट। क्या बोलेंगे, अच्छा मोनोडेंटेट में कितना डोनर एटम होगा, सिर्फ तुम्हारा एक डोनर एटम होगा। कितना होगा, सिर्फ एक डोनर एटम, एक ही एरो बना, उसमें भी तेरे को कितना पॉजिटिव मिलेगा, 3, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देख अभी न्यूट्रल मैंने लिख दिया। अच्छा, न्यूट्रल में अमोनिया पे कोई चार्ज होता है क्या, तो इस पे लोन पेयर है कि नहीं बोलो। तो क्या ये एरो वाला बॉन्ड बनाएगा, कितना एरो बनाएगा, सिर्फ एक। अभी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में रूल होता है, सुन लो अच्छे से, रूल होता है, कभी भी अगर मुझे मेरा कंपाउंड है उसको अगर दो एरो बनाना है, देखो दो एरो, तो ना बेटा क्या होना चाहिए, मिनिमम बीच में ना दो लोग होने चाहिए, तब जाके। सपोज मेरे पास ऐसा ही कंपाउंड है, ये है तेरा ए ए और बी बी,
अब इस पे बेटा अगर लोन पेयर होगा ना तो ही ये दोनों जन डोनर दे पाएंगे। मतलब दो डोनर के बीच में मिनिमम दो ग्रुप ऑफ एटम होना। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा डायरेक्ट होता बीबी और दोनों पे लोन पेयर तो उसमें से बेटा दोनों नहीं दे पाएंगे, सिर्फ कितना दे पाएंगे, एक ही दे पाएगा। कितना दे पाएगा? अब बोलेगा ऐसा क्यों? हाँ तो बेटा ना इसमें बेयर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आता है। बेयर स्ट्रेन मतलब कभी भी रिंग बनता है ना तो मिनिमम 5 मेंबर रिंग बनना जरूरी है। अच्छा ये दोनों डोनेट करता है। अच्छा ये लोग डोनेट किसको करने वाले बोलो बेटा? मेटल को। किसको डोनेट करने वाले हैं? तो बेटा अगर ये मेटल को डोनेट करेगा तो देख 5 मेंबर रिंग बनेगा कि नहीं? 1 2 3 4 5। अगर इस कभी भी याद रखना आजू बाजू वाले पे अगर लोन पेयर है तो एक ही बंदा दे पाएगा, क्योंकि वो स्टेबल रिंग बनता नहीं है। अच्छा अभी आप मेरे को बताओ वाटर का अगर मैं एग्जांपल लेता, वाटर, वाटर पे तो भाई ओ पे कितने लोन पेयर है बेटा? दो दो लोन पेयर है कि नहीं बोलो? तो कितना एरो वाला बॉन्ड बनाना चाहिए? दो ना। क्या वो बनाएगा दो एरो? रितिका दो एरो नहीं देगा, वो सिर्फ कितना बनाएगा? एक ही एरो, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या दो मिनिमम दो एटम है क्या? अच्छा चलो बेटा मैं और एक कंपाउंड लिख रहा है यहाँ पे, NH2NH2 को बेटा ये लिखा है बेटा। ये एन पे लोन पेयर होता है, इस पे भी लोन पेयर रहता है, क्या ये दो एरो बना पाएगा? नहीं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ बेटा देख, क्या ये दो एरो बना पाएगा क्या? दोनों जन दे पाएगा बोलो? ये दोनों डोनर है ना, दोनों डोनर के बीच में दो लोग आए कि नहीं आए बोलो? ये इशिका दोनों दो ग्रुप आया ना तो ये दोनों जन बनाएगा। अच्छा जो एक एरो बनाता है, कंडीशन समझा रितिका? दोनों डोनर के दो अगर डोनर है उनके बीच में दो ग्रुप ऑफ एटम मिनिमम होना चाहिए। अच्छा जो एक ही एरो बना रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोडेंटेट। क्या कहते हैं? मोनोडेंटेट। इधर आ जा बेटा, इधर गया, खुल जा सिम में देख। तो देख भले हम यह देख ओ पे दो था लेकिन वो एक ही एरो बनाएगा। अमोनिया पे एक ही है तो एक ही बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, इस पे भी बेटा ओ पे लोन पेयर होता है तो एक एरो बनाएगा। तो ये कौन से लिगेंड हो गए? न्यूट्रल। न्यूट्रल में भी कौन से हो गए? मोनो। अभी आप देखिए हाइड्राजीन होता है बेटा, NH2NH2 लिखते हैं उसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? हाइड्राजीन। अच्छा इन दोनों पे लोन पेयर है कि नहीं बोल बेटा? तो क्या दोनों जन एरो बना पाएगा क्या? एक ही वाला दे पाएगा। देख ये वाला नहीं दे। मैंने क्या बोला था रीजन? देख अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में दो ग्रुप ऑफ एटम है कि नहीं बोल? तो अब ये दोनों जन दे पाएंगे। देखिए 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। ठीक है ना बेटा, 5 मेंबर्ड रिंग आर स्टेबल। समझ में आ गया जित? ओके। 5 मेंबर से छोटा रिंग बनेगा ही नहीं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में। तनिषा बेन आवे छे पक्का? क्लियर दिमाग में बैठा? क्योंकि ना ये आपको दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे तो मैंने सब रीजन बता दिया उसका। ठीक है तो ये सब अच्छा इन सब पे बेटा देख बेटा कोई किसी पे भी कोई चार्ज था क्या? तो इनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लिगेंड। क्या बोलेंगे? और एक ही अच्छा ये वाला बेटा मोनोडेंटेट में आएगा क्या? नहीं। ये क्या हो जाएगा तेरा? दो एरो देगा उसको क्या कहेंगे बेटा? बाइडेंटेट। क्या कहेंगे? बाइडेंटेट। इसको मैं हम लोग बाइडेंटेट में मैं इसका नाम वाम सब दूंगा। एनाइनिक, एक क्लोराइड लिखा है मैंने, क्लोराइड पे देखिए एक लोन पेयर है कि नहीं? तो ये एरो अच्छा नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? हाइड्रोक्साइड पे तो एक एरो तो मोनोडेंटेट एनाइनिक हुआ कि नहीं बोलो? अच्छा अभी ये पॉजिटिव में क्या लिखा है? नाइट्रोनियम। अब तुमको पता है नाइट्रोनियम में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है कि नहीं बोलो? तो ये ऐसा एक एक वाला बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बोलो? नाइट्रोनियम इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रो, ये हम लोग ने पढ़ा था ना बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। सल्फोनियम, नाइट्रोनियम, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम। ओके। लेकिन ये भी ये समझ में आ रहा है बेटा एक ही देगा वो। अच्छा ये मोनो वाले हो गए। अब बेटा जो दो और दो से ज्यादा देते हैं, दो और दो से ज्यादा देंगे वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मोनोडेंटेट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वाला पढ़ने वाला, ये बहुत बार आता है, MCQ में आता है और बोर्ड बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आता है बेटा। एम्बीडेंटेट क्या है? एमबी वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड एम्फीबिया। किससे डिराइव किया है? एम्फी। 12 कैरेक्टर क्या होगा? अच्छा बेटा अभी मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अच्छा यहाँ पे मैं बता देता, चलो बेटा ये देख बेटा, ये तेरे लिगेंड है बेटा साइनाइड। ये तेरे को पता है साइनाइड में कार्बन पे भी लोन पेयर होता है। और ये तेरा क्या है? आइजो साइन। इस पे तेरा नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है। अच्छा दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है कि नहीं बोलो? अच्छा अभी मैं मेटल बनाया तो यहाँ पे डोनर एटम तेरा कौन है बोल? कौन है डोनर एटम? साइनाइड में कौन डोनेट कर रहा है एरो? कार्बन। यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है?
क्लियर है? तो इसको एम्बीडेंटेड बोलते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम है बट डोनर एटम अलग अलग है। इसको कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या होता है वो भी मैं बताता। साइन, इसको देखो, साइनाइड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइनेटो। क्या बोलते हैं? साइनेटो। सी क्यों लिखा? बिकॉज डोनर एटम इज सी। इसका दूसरा नाम क्या होगा बेटा? साइनेटो। लेकिन बेटा डोनर एटम कौन है? एन। ये आईयूपीएसी में ऐसा लिखते हैं। कॉमन नेम में इसको क्या बोलेंगे बेटा? साइनेटो। और इसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनेट। आईयूपीएसी। अच्छा, इन दिस इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्लोराइड को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरिडो। ब्रोमाइड को ब्रोमिडो। ओ ऐसा लिखने का इसमें रूल होता है बेटा। हाइड्रोक्सी होगा हाइड्रोक्सो। समझ में आ गया कि नहीं? अमाइडो, साइनेटो, आइसोसाइनेटो। नाइट्राइट होगा तो नाइट्रीटो, सल्फेट होगा तो सल्फेटो, कार्बोनेट होगा तो कार्बोनेटो। ऐसा सब लिखते हैं बेटा। यहाँ पे आपने देखा बेटा, ये ना लिंकेज आइसोमेरिज्म में भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर बोर्ड में भी आता है। लिंकेज मतलब देख, लिंकेज आइसोमर में क्या होगा बोलो बेटा? लिगेंड देख रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिगेंड का क्या सेम होगा, बट डोनर एटम क्या होगा बोलो बेटा? चेंज। अब बेटा देखो, ये SCN को क्या बोलते हैं बेटा? थायोसाइनेटो। थायो सल्फर को थायो बोलते हैं कि नहीं? अच्छा, इसमें डोनर एटम कौन होगा तुम्हारा बोलो बेटा? सल्फर। और यहाँ पे ये देखना सेम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर यहाँ पे डोनर एटम तुम्हारा नाइट्रोजन, तो क्या बोलेंगे? आइसोथायोसाइनेट। ठीक है। ये एम्बीडेंटेड के तीन ही है एग्जाम्पल तुम्हारे। साइनाइड होगा, थायोसाइनाइड होगा और नाइट्रीटो। देख बेटा, देख अभी देख रहा है बेटा, यहाँ पे डोनर एटम कौन था? सल्फर। तो देख थायोसाइनेटो S, और इसको क्या बोलेंगे? थायोसाइनेटो N। आईयूपीएसी में कॉमन नेम में आइसोथायोसाइनेट। अभी बेटा NO2 को हम लोग क्या कहते हैं? NO2। NO2 में डोनर एटम कौन होगा? N। देख रहा है बेटा N डोनेट कर रहा है कि नहीं? अभी ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, नाइट्रो। और ONO को क्या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं? नाइट्रीटो। क्या कहते हैं? इसमें डोनर है, दोनों का फॉर्मूला देखना, NO2 है, यहाँ पे भी NO2 ही बनने वाला है ना बेटा। कोई चेंज होने वाला है क्या? अच्छा, लेकिन यहाँ पे डोनर एटम चेंज हो गया कि नहीं बोल? ठीक है ना बेटा? अच्छा, इसको नॉर्मल नाम लिखने का रहेगा यूपीएससी में, तो नाइट्रीटो N, और ये क्या हो जाएगा? नाइट्रीटो O। देखिए यहाँ पे दिया नाइट्रीटो N और नाइट्रीटो। एम्पीडेंटेड में समझा आपने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या था? सेम, खाली डोनर एटम तुम्हारा चेंज। ये भी सब मोनोडेंटेड थे कि नहीं बोलो? ओके, तो एम्पीडेंटेड तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ तीन ही है। ठीक है, साइनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, नाइट्रीटो एंड नाइट्रेटो। बराबर है? अब बेटा बाइडेंटेड लिगेंड कहां पे जाएंगे हम लोग बेटा? अरे यार, इसने पूरा गड़बड़ कर दिया, बाय वाला डाला ही नहीं है। ठीक है, पेज नहीं नहीं, तुम्हारे में पेज कौन सा आ रहा है बेटा? दिखा था मुझे। अच्छा, इसने ना जरा उल्टा पढ़ा। ये पॉलीडेंटेड हेडिंग पहले पढ़ा, पॉली ये करना फिर ये पढ़ा, ये सुनना, ये पढ़ना फिर ये पढ़ा, मतलब डाल दे। पॉलीडेंटेड देखो, अभी पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो बेटा? पॉलीडेंटेड को हम लोग चिलेट भी बोलते हैं। ये चिलेट वर्ड कहां से आया? ओके, चिलेशन। हाँ चिले नहीं, नहीं बता सकता है। चिलेट वर्ड का, चिलेट का मतलब होता है बेटा क्रैब्स क्लॉ। क्या नाम होता है? क्रैब्स क्लॉ। क्रैब खेकड़ा देखा ऐसा, उसका आगे ऐसा ऐसा रहता है। तो अच्छा बेटा, इसमें क्या होता है बेटा? पॉली में क्या होगा? एक डोनर होगा या मोर डोनर होगा बोलो बेटा? मोर ना। तो बेटा हाँ, एक से ज्यादा। तो वो है ना, और ये मेटल है। ये लोग कौन है? लिगेंड है। और ऐसा काटेंगे लिगेंड को, मतलब ऐसा एक एरो ऐसा आएगा, एक एरो ऐसा आएगा, तो एक क्रैब के जैसा, क्रैब्स क्लॉ। चिलेट का मतलब क्या होता है बेटा? क्रैब्स क्लॉ। समझ में आएगा चिलेट वर्ड कहाँ से आया? वो लोग मेटल को ऐसा बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा। हाँ ऐसा क्रैब्स क्लॉ। हाँ पकड़ के जैसा क्रैब्स क्लॉ। ओके, मैंने तुमको बताया था बेटा, एक डोनर एटम होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? मोनो। दो रहेगा उसको बाइडेंटेड। तीन रहेगा तो, लेकिन मैंने तुमको क्या बोला था? अगर दो जन को डोनेट करना है, दो एरो बनाना है, तो उन दो के बीच में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? दो। मिनिमम दो लोग होने चाहिए कि नहीं? ओके, अभी देख मैंने तुमको यहाँ पे बता रहा है, देख इधर आ जा। ये आएगा एग्जाम में, ड्रॉ करने को बोलते हैं बेटा, तो अच्छे से मैं बताता हूँ। देखो, ये आप लोग ने पहला ये पढ़ा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता था तो क्या बोलते थे इसको बोलो? इथिलीन बोलते थे। क्या बोलते थे? इथिलीन। इथिलीन याद पाया। अब बेटा मैंने क्या क्या पता है क्या? ये डबल बॉन्ड को निकाल दिया, तो अभी कार्बन को और दो बॉन्ड बनाना पड़ेगा कि नहीं बोलो बेटा? अरे देख, अरे आ जाना भाई मेरे, देखिए
यहाँ पे मैंने अगर अमाइन डाल दिया, क्या डाल दिया, तो अमाइन, और यहाँ पे भी अमाइन डाल दिया। कितनी बार अमाइन डाला मैंने, 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा, इथिलीन। अरे इथिलीन था, और क्या हो जाएगा बोलो, 2 बार अमाइन डाला ना, तो डायमाइन, डायमाइन इथिलीन। अच्छा अभी इस पे बेटा नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है कि नहीं बोलो बेटा। अच्छा अभी मैंने अगर यहाँ पे कोई भी डी ब्लॉक मेटल लिया रहता, क्या लिया रहता, तो अच्छा अभी ये दोनों डोनर एटम के बीच में 2 ग्रुप है कि नहीं बोलो, तो ये इसको ऐसा एरो बनाएगा, देखिए क्रैप्स क्लॉ के जैसा अटैक कर रहा है कि नहीं, राइट, बरोबर है कि नहीं बेटा। दो डोनर के बीच में 2 लोग होना जरूरी है। अच्छा इथिलीन डायमाइन पे बेटा कोई भी चार्ज है क्या, नहीं ना, तो ये बाइडेंटेट हुआ कि नहीं बोलो, न्यूट्रल बाइडेंटेट। इथिलीन डायमाइन को हम लोग शॉर्टकट में EN भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, EN, क्या लिखते हैं, EN, समझा। अच्छा ये 5 मेंबर्ड रिंग हुआ कि नहीं बोलो बेटा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होने के लिए 5 मेंबर्ड रिंग होना जरूरी है, क्योंकि वो स्टेबल बनता है। अब इधर पे आ जा बेटा, आप लोग टमाटर खाते हो, टोमेटो, टोमेटो, ठीक है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, किसको पता है, नहीं, ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा ऑक्सैलिक एसिड तुमको पता है हम लोग कैसा लिखते हैं बेटा, ऐसा दो, ऐसा देख, COOH, COOH, ए ऑक्सैलिक एसिड में ऐसा पहला एक स्ट्रक्चर COH होता है। ए बेटा ये सुनना, एसिड में से अगर एक एच जाएगा तो क्या बन जाता था हम लोग, एसीटेट, ऐसा लिखते हैं ना, फॉर्मिक एसिड में से एक एच जाएगा तो फॉर्मेट, एसिडिक एसिड में से एक एच जाएगा तो एसीटेट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें से ना 2 है, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देख बेटा, C डबल बॉन्ड O, फिर ये C से अटैच है कि नहीं बोल बेटा, C डबल बॉन्ड, फिर आगे कौन आ गया यहाँ पे, देखना बेटा C डबल बॉन्ड, एक तो एक O आएगा कि नहीं, अरे बोलना बेबी, एक O इधर आएगा और एक O इधर, और यहाँ पे क्या था, HH, क्या था। अब बेटा मैं यहां से क्या निकाल देने वाला हूं, एक H निकाल दूंगा, तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं इधर पे बोल, यहां से बेबी मैं भी एक H निकाल दूंगा, तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं बोलो बेटा। ओहो यहाँ पे देखो बेटा, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ, देखो बेटा यहाँ से H गया और यहाँ से भी, अच्छा एक नेगेटिव चार्ज आता है तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाता है, एक लोन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है कि नहीं बोलो ना बच्चा। अब मेरे को बताओ, अब ये 2 डोनर लोग हैं, अच्छा ओवरऑल इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, C 2 बार, C2, O कितना है 4, और चार्ज कितना हो जाएगा 2-, क्या ये 2 एरो वाला बॉन्ड बना पाएगा या नहीं बताओ। ये दोनों डोनर के बीच में 2 ग्रुप है कि नहीं बोले, इशिका 2 ग्रुप है ना, इशिका ऋतिका, है देख, तो यहाँ पे है देख, तो ये भी क्या है बोलो बेटा, बायोडेन। अच्छा ये ऑक्सैलिक फॉर्मिक एसिड में से एक एच जाता है तो फॉर्मेट, ऑक्सैलिक एसिड में से एक एच जाएगा तो ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट बोलते थे ना हम लोग, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे हम लोग हमेशा एंडिंग में आदत क्या लिखता है लिखने का, ओ, क्या लिखेंगे इसको, ऑक्सैलेटो, क्या बोलेंगे, तो C2O4 2- आएगा, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्स, क्या बोलेंगे, दिमाग में गया क्या, बाइडेंटेट है ये, समझा क्या। तो देखो आप बोले सर नोट्स में क्या है दिखाओ ना, तो ये देखो, अरे खुल जा सिम से देख बेटा, बाइडेंट, अच्छा ये इथिलीन डायमाइन को शॉर्ट, अरे बहुत गंदा लिखा है, ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, इथिलीन डायमाइन है, अच्छे से देखो इसको शॉर्टकट में EN लिखते हैं। आप थोड़ा अच्छा हैंड राइटिंग से वो कर दो ना बेटा, इथिलीन डायमाइन, और ये 2 एरो दिख रहे कि नहीं, पॉलीडेंटेट लिखा है ना उसका, पॉली चिलेट का मतलब क्या होता है, क्रेब्स क्लॉ, ये समझा क्या, इतना अच्छा। ये तेरा ये ऑक्सैलिक एसिड को ऐसे लिखते थे कि नहीं बोल बेटा, अब मैंने ऑक्सैलिक एसिड में से ये मत देखा, ये ट्राई मत देखिए, नीचे वाला देख डायरेक्ट, ये ऑक्सैलिक एसिड वाला था, ये वाला देखो डायरेक्ट एरो बनना है ना वहां से, ये एरो दिख रहा है क्या, वो मिस आउट हो गया बेटा। ऑक्सैलिक एसिड में बेटा देखना ये ऐसा मैं लिख सकता था कि नहीं, फिर मैंने अगर एक एक HH निकाला तो दोनों पे एक एक ऐसा लोन पेयर आएगा कि नहीं। अब ये बेटा 2 एरो बना सकता है कि नहीं, बिकॉज इन दोनों के बीच में 2 एरो है कि नहीं बोलो, 2 ग्रुप है ना बेटा, और इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, OX, ऑक्स, क्या बोलते हैं, समझा। अरे बोलो बेटा, आ रहा है यहाँ पर। अब बेटा सुनो, एग्जाम में हम लोग ने क्या पढ़ा, बाइडेंटेट पढ़ा, ऑक्सलेटो पढ़ा, और क्या बोलो बेटा, इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन, और क्या पढ़ा बोलो बेटा। हाँ अब बेटा आगे बढ़ते हैं, अभी सुनना बेटा मस्त है, यहाँ पे देख, मेरे को अभी ट्राइडेंटेड बनाना है, ये ट्राइडेंटेड में कितना एरो आना चाहिए बोलो, 3, अभी एक, एक, 2 और 3, लेकिन वो लोग को दोनों को, अगर ये तीनों को डोनेट, ये 2 जन है, इनको डोनेट करने का, इन बीच में 2 जन होना चाहिए कि नहीं, इन दोनों के बीच में भी 2 लोग होना चाहिए कि नहीं।
अब गौर से देखो बेबी, यहाँ पे आ जाओ। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये इथिलीन इथिलीन था, ये અહીંયા जो ना ये साची बे नहीं है जो ने શું જોઈ છે ફોનમાં इथिलीन इथिलीन तो क्या है, अच्छा पेंसिल है, मैं कब से फोन में देख रही। ये इथिलीन इथिलीन कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार है भाई, 2 बार। अब मैं क्या कर रहा हूँ देख बेटा, ये डबल बॉन्ड निकाल दिया, कुछ कुछ, अरे एक सिंगल बॉन्ड होगा कि नहीं बोल। अब यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, अम्माइन। यहाँ पे भी मैंने क्या डाला था, अम्माइन। यहाँ पे भी मैंने क्या डाला है, अम्माइन। लेकिन बेटा अभी मुझे इसको बॉन्ड को ये करना है, तो यहाँ से एक एच मुझे निकालना पड़ेगा कि नहीं। और मैं यहाँ पे क्या डालूंगा बोल बेटा, ये अभी ज्वाइंट हो गया कि नहीं। अच्छा मैंने इथिलीन कितनी बार लिया, ये भी इथिलीन और ये भी इथिलीन। इथिलीन इथिलीन कितनी बार लिया, 2 बार। डाई इथिलीन बोल सकता हूँ कि नहीं मैं, बोल बेटा। और अमाइन कितनी बार लिया मैंने, अमाइन 1 2 3, तो डाइथिलीन ट्राई अमाइन, डाइथिलीन ट्राई अमाइन। अभी आप मुझे बताइए, ए भाई किस पे लोन पेयर हो सकता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा कि नहीं बोलो। अच्छा अभी मेरे को बता, क्या ये एरो वाला बॉन्ड बना पाएगा, ये भी बना पाएगा कि नहीं। क्यों बना पाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में देख 2 लोग है कि नहीं बोलो। दो आजू बाजू वाले का डोनेट करना है तो उसके बीच में 2 लोग होना जरूरी है। अभी ये दोनों भी कर, ये भी और ये भी कर पाएगा कि नहीं बोलो। अच्छा इसका नाम समझा क्या है, डाइथिलीन ट्राइअमाइन। इथिलीन डायमाइन को नाम क्या कहते थे, ईन, तो इसका नाम क्या देते बेटा, डाइन। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, डाइन। और ये ट्राइडेंटेट हुआ कि नहीं बोलो। देखो ना किधर है भाई, ये देख बेबी आजो, ये बीच वाला स्ट्रक्चर था वो देख रहा है, डाइथिलीन ट्राइअमाइन, ट्राइडेंटेट लिखा है, बरोबर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बना देना बेटा, थोड़ा मेहनत कर लो, मेहनत ही भगवान है। ये चैप्टर था एक आपको जो आप लोग ने ऑमिट कर दिया था बेटा। सर पढ़े नहीं, समझा, समझ आ रहा है, नींद आ रही है, बीबी अनिवार्य होती है, बीबी को रात मिला। अरे जो ना बीबी है यहाँ बच्चे, हाँ देख, अच्छा अबे ये दोनों के बीच में 2 लोग है कि नहीं, ये दोनों के बीच में 2 लोग है, तो ये तो बना है, ये तो हम लोग भी नया ट्राइडेंटेट पे जा रहे हैं, नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये डाइथिलीन डायमाइन था, ये डाइथिलीन ट्राइअमाइन हो गया, समझा कि नहीं हम लोग नया। अभी तू मेरे को बता, चल टेट्राडेंटेट बनाने का रहेगा तो अभी तुम लोग मेरे को बताओ, टेट्राडेंटेट बनाने का रहेगा तो क्या करोगे आप। हाँ वेरी गुड, 4 अमाइन लेंगे और इथिलीन की, हाँ अरे मुल्की शिकली प्रगति जाली बेटा, वेरी नाइस। ओके अच्छा आ जा बेटा, इधर आ जाओ, ये देख। अभी देख यहाँ पे अगर मेरे को करना होता तो मैं और क्या करता बोल बेटा, और एक बार इथिलीन लेता कि नहीं बोलो। हाँ तो अभी यहाँ पे मैं क्या डालता, NH2 डालता, और ये क्या बन जाता तेरा NH। तो इथिलीन कितनी बार लिया बोल बेटा, 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा, ये डाई के बदले क्या हो जाएगा, ट्राई। और अमाइन कितनी बार है, 1 2 3 4, हाँ तो ये टेट्रा हो जाता कि नहीं। तो इसको हम लोग डाइन बोलते थे, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइन। क्लियर है, बोलो ना, समझ में आ रहा है पक्का। देखो बेबी स्टेप्स में एक एक करके बता रहा हूँ। तो बेटा अभी आपका, क्यों बेटा ये बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में ये आपको ड्रॉ करने को पूछते हैं और MCQ में भी आता है बेटा, ठीक है ना। ओके चलो आ जाओ, ये देख बेटा, ये अभी है ना आपको है ना वो पेज आगे पीछे हो गया, अरे वो क्या मालूम कैसे किया, ये देख बेटा, ये देख कितनी बार इथिलीन लिया बोल बेबी, 1 बार 2 बार 3 बार, तो देख ट्राइथिलीन। अमाइन कितनी बार होगा, 1 2 3 4, और देख 2 डोनर के बीच में 2 लोग है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे न्यूट्रल थे हाँ बेटा। अच्छा ये भी अटैक करते तो देख ऐसा, ऐसा अटैक करेगा ना भाई, देख ना ये भाई क्रैब्स क्लॉ के जैसा अटैक करेगा ना, हाँ इसलिए चिलेट बोलते हैं तो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बेटा है चिलेट, चिलेट का मतलब ही होता है क्रैब्स क्लॉ। ये शॉर्टकट नाम याद रहेगा ना बेटा, ट्राइन, ये आपको याद रखना है। देख बेटा मैंने आज आपको ना ये चैप्टर के देख यहाँ पे दिया है, देख ऐसा एरो वाला बॉन्ड पहले बताया कि नहीं। हाँ फिर देख लिगेंड, लिगेंड में मैंने अभी तेरे सबसे पहला कौन सा बताया, मोनोडेंटेट, बरोबर है। फिर पॉली में हम लोग ने क्या किया, इथिलीन डायमाइन। फिर देखिए ऑक्जेलेटो, यहाँ से कुछ समझेगा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से बताया तुमको। और ये लोग ऐसा क्यों बनाता है उसका रीजन भी बताया, 5 मेंबर रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर करने वाले हैं बेटा। ए बेबी, ये देख, ये क्या है? अगर ये डबल बॉन्ड होता तो इथिलीन होता था कि नहीं, बोलो? तो इथिलीन, इथिलीन। अभी मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? अमाइन, अमाइन, तो इथिलीन डायमाइन। अब मैंने क्या कर दिया पता है क्या? यहाँ के दो एच गायब कर दिए, दो एच, तो दो बॉन्ड बनाना पड़ेगा कि नहीं मुझे? अब यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया पता है क्या? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में हम लोग क्या लिखते थे? छत्री कु। तो इसको एक एच निकाल दिया तो COOH ऐसा लिखते थे कि नहीं, बोलो बेटा? कितनी बार मैंने एसिड डाला, बोल बेटा? हाँ, 4 बार ना। अब आपको पता है एसिड में से अगर आप एक एच निकाल देते हो तो क्या बन जाता है? 8। बरोबर है कि नहीं? एसीटेट, एसिटेट, एसिटिक एसिड था ना, एक एक एच निकाला तो एसीटेट बना के नहीं, बोल? और एक एच निकाला तो एच अपना इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ के चला जाएगा कि नहीं, बोलो? तो इस पे भी एक लोन पेयर, 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 और नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर होता ही है ना भाई। अच्छा, अभी मेरे को बता, यहाँ पे इथिलीन आपने पहले क्या लिया था, बोलो बेटा? क्या था, बोलो भाई? ये क्या था? इथिलीन। तो इथिलीन मैंने लिख दिया। फिर अमाइन कितनी बार था, बोल बेटा? 2 बार था कि नहीं? इथिलीन डायमाइन लिख दिया। अच्छा, एसिटेट, 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 एसिटेट कितनी बार है? 4 बार, तो टेटरा। और आपको पता है ना, याद है ना, ऑक्सलेट होता तो ऑक्सलेटो, तो एसिटेट है तो क्या हो जाएगा? एसिटेटो। चार्ज क्या होगा इस पे पूरे पे, बोलो बेबी? ये क्या है? 1 माइनस, ये भी क्या है? 1 माइनस, ये भी क्या है? 1 माइनस, ये भी क्या है? तो टोटल 4 माइनस। अच्छा, कौन कौन एरो बनाएगा? एक एरो, दो एरो, तीन, अरे जो भी लोन पेयर है वो एरो बनाएगा कि नहीं, बोलना? हाँ, बट क्या? अच्छा ये दो, अच्छा ये दोनों के बीच में बेटा दो लोग है कि नहीं? अच्छा, इसमें, अरे ये मैं स्प्लिट करके बताओ क्या? हाँ, ये ले 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 ले। ये देख, ये ऐसा होता है, ये वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं? और ये एन से अटैच है बेटा। अभी देखना, एन और इसके बीच में बेटा देख रहा है दो ग्रुप है कि नहीं, बोलना? समझ में आया? कितने एरो दिख रहे टोटल? 1 2 3 4 5 6। एक होता तो मोनोडेंटेड, दो होता तो बाइडेंटेड, तीन होता तो ट्राइडेंटेड, चार होगा तो टेट्रा, और ये 6 है तो क्या हो जाएगा? हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड है भाई। यहाँ पे सुन ले, इसका शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। क्या है शॉर्ट फॉर्म, बोल बेटा? इथिलीन का ई, बराबर है कि नहीं? EDTA शॉर्टकट में इसको अपन क्या बोलेंगे? EDTA। ए कितना चार्ज है? माइनस 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 माइनस, 4 माइनस। EDTA आपने अभी ऐसा कभी वर्ड सुना है? हाँ, नहीं सुना है, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत जगह पर होता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में, पॉइजनिंग डिटेक्ट करने में यूज होता है EDTA। ठीक है? अब ये बेटा ये समझा, ये भाई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको ड्रॉ करने को पूछेगा बेटा, हेक्साडेंटेड। अभी आपको ये कहाँ पर दिया है? हमारे नोट्स में देख लो पहले। देख, टेक्स्ट बुक में ऐसा स्ट्रक्चर दिया ना, तुमको कुछ समझेगा ही नहीं। देख रहा है ये, देख ऐसा पूरा खोल दिया है, देख रहा है कि नहीं? ओ बेबी, ये देख। अरे बेटा यही था, एसीटेट, बस ये देख, ये दोनों डोनर के बीच में देखना आया कि नहीं? ठीक है, EDTA 4 माइनस, समझा क्या? इथिलीन डायमाइन टेटरा एसीटेटो, बरोबर है? क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। एम्बीडेंटेड भी मैंने बता दिया कि नहीं तुम लोगों को? अरे देखना, नाइट्रीटो, नाइट्रो नाइट्रीटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। ये साइनाइड दिया नहीं ये लोग ने, पागल लोग ने। साइनाइड भी आता है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, बोलो? इस टर्म्स आपको समझ में आ रहे हैं? बहुत अच्छा बेटा। अभी तक चैप्टर कैसा लगा? इजी लग रहा है या टफ लग रहा है? क्या मीडियम बेटा? बहुत इजी है बेटा, ये तो कुछ था ही नहीं ना बेटा इसमें। पूरा इजी है कि नहीं, बोलो? देखिए हेक्सा, ये देखे भाई बेबी आजो, ये मैंने देख बना दिया स्ट्रक्चर। गंदा गंदा है एकदम हैंडराइटिंग है बेटा, पता नहीं कैसा एकदम है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना? 6, इथिलीन डायमाइन टेट्रा, देखिए EDTA 4 माइनस, समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी?
लिगेंड क्या होता है, कैसी टाइप होता है, पॉलीडेंटेट में ये सारे चिलेट है बेटा। अब ये तो मैंने बता दिया, रॉन्ग ऑर्डर आ गया था। हाँ, अभी होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक बताना है, एकदम चिंदी के लिए बेटा। ये तो बहुत इजी है बेटा, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक बहुत इजी है बेटा, देखो नोट में एकदम सिंपल है बेटा। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक क्या होता है, मेटल। मेटल को छोड़ के सब कौन होता है, बोल। लिगेंड। यहाँ पे सारे लिगेंड कौन है, हाँ मतलब सेम है ना, सेम मतलब होमोलेप्टिक। अच्छा यहाँ पे देखिए, एक मेटल है कि नहीं, बोल बेटा। मेटल को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, लिगेंड। लिगेंड। अच्छा ये सेम लिगेंड है, अलग अलग लिगेंड है, अलग अलग मतलब हेटेरो। हो गया। क्या नहीं, कौन सा, हाँ होमोलेप्टिक ही, लेकिन ऐसा मैंने क्या बोला था, बहुत सारे हो सकते हैं। अब तक हम लोग ने होमोलेप्टिक ही तुमको बताया, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे ना बेटा, अभी आईयूपीएससी इसका बोर्ड में भी आता है, और ये नीट में भी आता है, सीईटी में भी आता है, जेई में भी आता है, ठीक है। हाँ चलो बेटा, साइनाइड। अच्छा अभी ये इसमें दोनों अलग अलग है कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं, पहला बेसिक 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 चीजें समझ में आ रही है। अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा, आपको है ना लिगेंड सारे बाय हार्ट करने पड़ेंगे, और उनका चार्ज भी बाय हार्ट करना पड़ेगा। हाँ क्यों, बताया क्या बेटा, बहुत ही, अरे छोटे, हाँ इतने सारे, हाँ इतने सारे। लेकिन बेटा आपको जनरली वो लोग स्ट्रक्चर देके तो देख के आपको समझ जाएगा कि कौन सा क्या है, समझ में आ गया कि नहीं। चलो बेटा अभी आ जाते हैं, देखो मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट दी है बेटा, देख लेना वहां पे बहुत ही अच्छा सुने बेटा, ये पॉजिटिव लिगेंड में कौन कौन से है, आपको नाम बाय हार्ट करना है बेटा। पॉजिटिव में कौन कौन है, बोल बेटा। नाइट्रोसोनियम, देख बाजू में लिखा अच्छे से, NO प्लस होगा तो क्या होगा, ये देख बाजू में लिखा है ना ये बेटा, ये देखिए देखिए देखिए, पहला ही बेबी क्या અહીંયા जो ने डूबा, इधर ये पॉजिटिव, અહીંયા जो ये कैंसिल कर दे बस, इसको नाइट्रोसोनियम। NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम। अच्छा अभी देखिए NH2NH3 प्लस, इसको क्या कहते हैं, हाइड्राजीनियम। एम मिसिंग है बेटा। अब बेटा यहाँ पे आ जाओ, नेगेटिव लिगेंड। नहीं नहीं न्यूमन, अरे बेटा एक मिनट, ये देख के खाली ये दो बाय हार्ट करना है बस, बाकी तो ये तो सब इजी है बेटा। ये क्लोरीन दिखा, मतलब तेरे दिमाग में क्या आएगा, क्लोराइड, बस क्लोरीडो। हाँ ब्रोमीडो, अरे बेटा हाँ बस ब्रोमीडो, आईडी डो, आईबीबो, ऐसा कुछ आता है ना, ऐड आता है ना आईबीबो। हाँ गो आईबीबो, हाँ ऐसा कुछ तो था। हाँ मुझे जाने दो बेटा। हाइड्रोक्सो, ऑक्साइड को ऑक्सो, सल्फाइड को सल्फिडो, अमाइड को अमाइडो, कार्बोनेट को मैंने बोला था ना कार्बनेटो, सल्फेट को क्या बोलेंगे, सल्फेटो, नाइट्रेट को क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो। ये हाइड्राइड है, एच हाइड्रोजन विद नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्राइड, हाइड्रीडो। ये हम लोग ने आज पढ़ा था ना बेटा, साइनेटो आइसो साइनेटो थायोसाइनेटो आइसो थायोसाइनेटो, या इसको ऐसा भी बोल सकते थे, साइनेटो सी साइनेटो एन, याद आ रहा है कि नहीं, थायोसाइनेटो एस थायोसाइनेटो एन, नाइट्रीटो एन नाइट्रीटो ओ, बरोबर है। हेलो हेलो हेलो। ये नेगेटिव में आज और दो तीन मैंने दिए यहाँ पर, देखो NH2 1 माइनस होगा तो क्या होगा, देख बाजू में देख, NH-2 तो इमाइडो, क्या बोलते हैं इसको। अच्छा आज ये भी पढ़ा था कि नहीं, EDTA4 माइनस, ये नेगेटिव का लिस्ट चल रहा है बेबी, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। ये क्या है बेटा, नाइट्रोजन और 3 माइनस N3 1 माइनस को क्या कहेंगे बेटा, एजिडो, क्या बोलेंगे, एजिडो। और ये क्या है बेटा, थायोसल्फेटो, नाम याद रखो बेटा ये, थायो। अच्छा ये आज हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं, C2H4O, ऑक्सलेटो, क्या है, ऑक्सलेटो। और DMG 1 माइनस, बायो वाले कोई स्टूडेंट है, डाई मिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, ऐसा अपना एक वन ऑफ द अमाइनो एसिड होता है, नहीं कुछ है। हाँ ग्लाइसिन होता था, ग्लाइसिन का। अच्छा एक मिनट, तुम खाली इतना याद है, DMG पे क्या चार्ज है बेटा, 1 माइनस, डाई मिथाइल ग्लाइक्सिमेटो। आपको ये चार्ज भी याद रखना पड़ेगा। न्यूट्रल में कौन कौन है, अमाइन। बेटा यहाँ पे हम लोग है ना, कभी भी याद रखना, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में एक एम नहीं यूज करेंगे, कितने एम यूज करेंगे, दो, अमाइन में, ठीक है। ये H2O को क्या कहते हैं, एक्वा या एक्वो, एक्वो भी लिख लो बेटा, एक्वा या एक्वो, एक्वा या एक्वो।
कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलते हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। कार्बोनिल, नील, नील। EN मतलब आज बताया था ना, इथिलीन डायमाइन। PY क्या होता है बोलो बेटा, पीरिडीन, पाइरिडीन जो भी। अच्छा, पीरिडीन में बेटा आपको मैं बता देता, ऐसा बेंजीन रिंग होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, बरोबर है, और यहाँ पे लोन पेयर होता है उसके, तो मतलब वो एन तेरा डोनर एटम है। अच्छा, ये क्या है, मिथाइल अमाइन। तो इसमें मिथाइल अमाइन मतलब ये नाइट्रोजन का एक एरो ऐसा, और ये सब न्यूट्रल है बेटा, कौन है, न्यूट्रल में बेटा और दो है बेटा, ये याद रखो बेटा, ये देख, ये क्या था, हाइड्राजीन, आज बताया था ना बेटा, ये एक ही एरो देगा बेटा, क्योंकि दोनों के बीच में बेटा दो ग्रुप है क्या, नहीं ना। एनओ रहेगा तो क्या बोलेंगे, खाली एनओ अकेला रहेगा तो क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल। और खाली सी एस होगा तो थायो कार बोले, थियो नहीं, थायो बोलते उसको, थायो कार बोले। अच्छा, मैं ना आपको बेटा 3 मिनट देता हूँ, अच्छे से खाली ना एक एक का नाम देखो और चार्ज देखो, फिर हम लोग आगे का पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि ना आपको अभी पढ़ना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट करना है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये आप पढ़ो, इन द मीन वाइल मैं तुमको बताता, ये मैंने ना एकदम स्टार्टिंग में ना ये सारे नाम अच्छे से, अच्छा से आपको दिखेंगे बेटा, इधर पे देख रहा है, ये सब, ये देख, ये देख, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में ये सारे नाम वापिस है वहां पर। अच्छा हाँ बेटा, जान दे बेटा, मैंने बहुत सारे दिए, होलसेल में दिए, और उतने आपको करना है बेटा। देख, आज मैंने बेटा आपको ये स्टार्टिंग का पॉजिटिव दिया था ना बेटा, लिगेंड, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, दिख रहा है। फिर मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड, मल्टीडेंटेड में हम लोग ने फिर क्या पढ़ा था, पॉली, ठीक है ना। देखिए चाइल्ड, ये चिले, चाइल्ड वर्ड कहाँ से आया, क्रैप्स क्लॉ, बरोबर है। ये देखिए इथिलीन डायमाइन हम लोग ने बनाया था ना, ये देख 5 मेंबर रिंग बना के, नहीं बोलो, एक 1 2 3 4 5 इथिलीन डायमाइन था बेटा। फिर ट्राई ट्राई, ये पता, डाइन टाइन, ये देख, फिर अपना EDT, ये सब हम लोग ने बनाया। यहाँ से देखोगे तो समझेगा नहीं, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में तुमको बताया है, ठीक है ना। फिर एम्बीडेंटेड हम लोग ने किया था, देख यहाँ पे सब आ गए बेटा, देखा नाइट्रो और ONO वाला, दिख रहा है कि नहीं। फिर SN CNCN, फिर CNNC, बरोबर है। अब मेरे को आपको आगे के ये सब ये नंबर ये सब पढ़ाना है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर और ये IUPAC, लेकिन IUPAC अभी आपको, आज हम लोग IUPAC नहीं करेंगे। आज मैं सिर्फ तुमको EAN बताऊंगा, EAN आता है एग्जाम में, और ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने का। पहले आपको खाली लिगेंड देखो ना बेटा, 2 मिनट के लिए टाइम दे रहा, 2 मिनट वो देखो आप, लिगेंड नाम पर और चार्ज दे दो। अरे मैं दे रही नहीं, एक बार वो नहीं लाया ना, मैं दिखा के दे दूंगा। पूरा ये है ब्लॉक, हाँ, आज करना है टेस्ट में, वो सारा करना है दोबारा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग रखते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्लास, एक एक दिन, ठीक है। तू खाली नेक्स्ट सैटरडे तो बाहर मान लीजिए क्या, अरे काम है, हाँ, अयोध्या, अयोध्या से हो आप, तो राम मंदिर आप कैसे बनाए क्या, देखा बेटा, ये सब देख रहा, अभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढेगा फिर क्या, हाँ, लेकिन बेटा इसमें अलग से करना पड़ेगा, लॉजिक है, लेकिन अभी यहाँ पे ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बराबर है बेटा, बराबर है, वही लॉजिक है, सेम लॉजिक भी आप वही नहीं, लेकिन आपको लिगेंड का चार्ज पता होना, वहां पे हम लोग बेसिक रूल पढ़ते थे, याद आ रहा है ना, हाँ, लेकिन वहां पे आपको ये सब नहीं थे, थायोसाइनेट वो सब थे क्या, तो अभी अपने को ये इसलिए बाय हार्ट करना पड़ेगा। नहीं काम फिर आपको मतलब अच्छा मेरे को बता देना कब कब नहीं आने वाली है, नेक्स्ट सैटरडे और थर्सडे दोनों दिन नहीं आएंगे। अच्छा तो मैं अच्छा बाद में देखते बेटा, क्लास के बाद में डिस्कस करते हैं, क्लास के बाद में, क्योंकि तुम दोनों के लिए मेरे को डिस्कस करना है, तुम दोनों के लिए डिस्कस करना है, चलो ठीक है, चले आ जाओ। अब बेटा हम लोग को क्या आएगा बेटा, मैं तुमको बताता, कोऑर्डिनेशन नंबर से अपने को क्या है वो सब मैं बता देता हूँ, सब टर्म्स है ना, इंपॉर्टेंट बेसिक बेसिक टर्म्स हम लोग ने कर दिए बेटा, और इसका IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं नेक्स्ट प्लीज, और बेटा हो सके तो ना बेटा ऑफलाइन आना, आई कैन अंडरस्टैंड बारिश बारिश अगर बहुत ज्यादा रहेगी तो बात अलग है, लेकिन फिर भी ओके। यहाँ पे आ जा, ये आपने पढ़ लिया बेटा, आपको ना एग्जाम में मैं आपको ना ऐसे क्वेश्चन दूंगा बेटा, सुन लो, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैंने आज हम लोग ने सबसे पहला पढ़ा था K3FeCN6, याद आ रहा है कि नहीं। अच्छा, आपको एग्जाम में क्या पूछेगी पता है क्या, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो, किसका, हाँ, तो आपको ग्रुप 1 का तो पता है, एक पोटेशियम का कितना होता है बोल बेटा, +1,
तो 3 है तो कितना हो जाएगा +3। आज हम लोग ने पढ़ा साइनाइड बाय हार्ट करना पड़ेगा। साइनाइड का 1 का कितना है बोलो लिगेंड में, 1 का -1 है कि नहीं बोल, -1 तो 6 का कितना हो जाएगा। अच्छा अभी टोटल कभी भी क्या होता है 0, तो क्या होगा Fe का बोलो +3। समझ में आया, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना। क्लियर है। अच्छा मैं एक एक करके बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो बेटा एक एक करके करते बेटा। पहला ये वाला हो गया बेटा, मैंने कौन कौन से दिए वहां पे वो देख लेता हूँ पहले। अरे चलना, तो ये K4 लिया, K4 लेता तो और चेंजेस हो जाता। अरे K4 लेते तो अभी आप मेरे को बता, चलो 1 का +1 तो इसका कितना हो जाएगा +4। साइनाइड का अपने को मालूम है 1 का -1 तो 6 का -6 तो इसमें क्या हो जाएगा +2। ठीक है ना। चलो मैंने अभी और क्या दे दिया Na3। अरे बहुत कुछ भी ले सकते थे बेटा, भर भर के हम लोग ले सकते हैं एकदम। Na3 दिया था और ब्रैकेट में क्या लिखा था क्रोमियम ना, और पानी कितनी बार था 6 बार। अच्छा चलो अभी आप मेरे को बताओ, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है इस पे, वो मैं बताता हूँ। एक सोडियम का +1 होता है तो इसका कितना हो जाएगा +3। पानी का कोई चार्ज होता है क्या वाटर का, देखो नहीं ना, 0। तो अभी टोटल 0 होना चाहिए कि नहीं, तो इसका क्या चार्ज आ जाएगा। ओ माय गॉड, एक एमसीक्यू आता है इंपॉर्टेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से केस में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। अपने आज तक पढ़ा था, कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आया था क्या, पहली बार आ रहा है कि नहीं। हाँ तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है तब डी ब्लॉक नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। ये एक एमसीक्यू है बेटा। ओ हाँ, बस याद रखो ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट कैन शो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली इन विच केस बेटा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। बस आज के पेपर में नहीं आएगा ये, डोंट वरी, ठीक है ना। बहुत ही चिंदी में पढ़ने के लिए ब्रेक दूंगा बस, बनते हैं ठीक है। अच्छा बस रुक, डाउट सारे भी करा लूंगा, सारे बैठ आज कर रहा हूँ बैठ के। हाँ अच्छा बस आज मेरे को ये खाली बस आज मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को, अरे नहीं बेटा ऑक्सीडेशन मैं आज आईयूपीएससी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, वरना मेरा आईयूपीएससी भी करने का प्लान था। आईयूपीएससी नहीं करूंगा लेकिन ऑक्सीडेशन हाँ 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 आंसर पेपर भी मिलेगा बेटा। ये देखिए ऐसा दे दिया मैंने I3 ए सांगा माला। एक आयोडीन का कितना होता है बोलो बेटा -1 तो इसका कितना हो जाएगा माइनस, ये सब जाने दो। अच्छा पानी का कोई चार्ज है नहीं, इसका भी 0। तो क्रोमियम पे क्या चार्ज होगा, ये -3 है तो टोटल +3। अभी आ रहा है कि नहीं आप लोगों को बोलो पक्का। अच्छा अभी बेटा मैं कुछ दे रहा आप लोगों को, इधर आ जाए, ये अभी आप खुद से करोगे बेटा। मैंने लिखा है मैंगनीज और मैंने चेंज कर दिया इसको C2O4 ट्वाइस कर दिया। चलो और बाहर मैंने लिख दिया है सल्फेट। चल बेटा बता सल्फेट का कितना होता है, आपको पता है ना सल्फेट का 1 का -2। आज हम लोग ने पढ़ा था ऑक्सलेट का कितना होता है 1 का। हाँ देख देख वहां पे लिस्ट में ऑक्सलेटो -2, 1 का -2 तो 2 है तो कितना होगा। अभी टोटल तेरा कितना होना चाहिए 0, तो Mn पे क्या चार्ज डालेगी। समझ में आया। अरे बेटा बहुत इजी है ये, ऑक्सीडेशन नंबर आपको ढूंढने को आ रहे हैं। इजी इजी राइट। चलो तो बेटा अभी ऑक्सीडेशन, अच्छा अभी रुक जा मस्त है इसमें बता। चल मेरे को मैंने तेरे को ऐसा दे दिया निकल टेट्रा 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 कार्बोनिल, बस ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो अभी निकल पे क्या होगा, तो पहला मेरे को बता कार्बोनिल का कितना होता था बोल बेबी। कार्बोनिल देख अंदर, कार्बोनिल CO न्यूट्रल में देखो दिखाई देगा न्यूट्रल में। अरे जोनी बेबी हाँ हाँ कार्बोनिल का कितना है बोल, न्यूट्रल में 6 ने जो ने एकदम राइट हाँ 0 हाँ। तो इसका तो 0 है तो इसका भी क्या होगा 0, तो निकल का भी क्या होगा 0। समझ में आया। न्यूट्रल अभी अभी आपको पता है ओवरऑल क्या हो गया 0 हुआ कि नहीं। ये किसका एग्जाम्पल है पता है क्या, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। स्टार्टिंग में पढ़ा था ना 3 तरह के होते हैं कैटाइनिक एनाइनिक, और ये क्या हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है बोलो ना। ये ऑनलाइन में कौन कौन है भाई, ए मसूद भाई मैं समझ हूँ। में हेलो। आर्यन। यस सर। हाँ। फॉलोइंग ना बेटा, दिस इज इम्पोर्टेंट। अरे तुम लोग आज नोट्स मैंने दिया है सबको, तुम लोग अगर आओगे कभी कोई दूसरे क्लास के लिए तो मैं यहाँ पे ना ऐसा बेटा ये ब्लू कलर का ये फोल्डर रहेगा मेरे ऊपर यहाँ पर, उसमें से ले लेना एक एक कॉपी। ओके सर। ओके सर। चलो यहाँ तक समझ में आया। न्यूट्रल अभी आपको समझा, मैंने बोला था चार्ज कैसे आता है न्यूट्रल, अब समझा के नहीं बोलो। ये सब दिया है बेटा, आ जाओ बेबी। हाँ तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट है लस्ट लाइक दैट, बट फॉर इन ऑक्सीडेशन स्टेट वी यूज्ड टू स्टडी ओनली ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड नेगेटिव, बट यहाँ पे वी हैव टू बाय हार्ट लिगेंड्स।
समझ में आया ना? ये देख, हाँ ये वाला देख बेटा, मैंने ऐसा तेरे को दे दिया है, निकल और ईडीटी लिख दिया। ईडीटी मतलब आज हम लोग ने पढ़ा था ना, एक ईडीटी का कितना चार्ज है, देख बेटा वहां पे 4 माइनस, तो टोटल 0 होना चाहिए, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो बेटा, +4। समझ में आ रहा है ना? वाह 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 वाह। हाँ, अब बेटा लिगेंड सी क्या होता है, लिगेंड सी या कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, ओके। और डेंटिसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं डेंटिसिटी नहीं, सॉरी, बस मत 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 लिखना, डेंटिसिटी मत लिखना। लिगेंड सी मतलब कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसके अंदर। अच्छा चल बेटा, मैंने आपको ऐसा बता के दे दिया। मेटल था, अभी याद आ रहा है कि नहीं, अभी हम लोग ने बताया था अगर ऐसे 4 लिगेंड हो गए तो कितना होगा, 4 लिगेंड है मोनोडेंटेट, तो कितना एरो बनाया, तो लिगेंसी कितनी हो गई, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4। सपोज बेटा और ऐसा 2 लिगेंड आया, तो कितने एरो वाले बॉन्ड बने, तो लिगेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। समझ में आता है हम क्या बात करते हैं मैन, हेलो, बराबर है, ओके। चलो हाँ समझ में आता है ना मैन, चलो आ जाए। अच्छा स्टार्टिंग में मैंने आपको किधर गया बेटा, ठीक है बेटा, अभी आप ये देखोगे ना तो आपका एकदम मस्त क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। ये देखिए होमोलेप्टिक था कि नहीं, ये दो अलग अलग है तो हेट्रोलेप्टिक हुआ कि नहीं। अभी आयन कोऑर्डिनेशन स्पीयर वगैरह वो मैं सब बता दिया, काउंटर आयन बता दिया, ये सारे हो गए। लिगेंड्स का पूरा लिस्ट हो गया बेटा, क्लासिफिकेशन भी हो गया पूरा, ओके। ये वाले भी पढ़ लिए, एम्बिडेंटेड भी हो गए। कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताया कि नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड टू द, समझ में आएगा कि नहीं, लिगेंसी कैसे ढूंढने का, ओके। अब ये भी बेटा एग्जाम है ना, ये आईयूपीएससी नेम आता ही है, अभी आपको नहीं बताऊंगा आईयूपीएससी, आज मैं तुमको बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं आज आपको एक चीज बता दूंगा बेटा, ये एग्जाम में आता है, बस ये आज का लास्ट पार्ट। EAN क्या है, हाँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं इसको बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मैंने इसमें दिया है कि नहीं देखने दो मुझे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होना तो चाहिए था। लास्ट पार्ट है, बस आज का ही लास्ट पार्ट है। लेकिन बेटा प्लीज नेक्स्ट क्लास में मैं आईयूपीएससी कराने वाला, बिना पढ़े आए, हाँ ये मतलब कौन सा जितना भी मैंने करवाया ना आज का, मतलब एटलीस्ट आप क्या करना पता है क्या, ये लिगेंड के नाम, खाली ये पेज आप बाय हार्ट करके आना, बस आपका काम आसान बना देता हूँ। कौन सा पेज, अरे नहीं नहीं नहीं, ये बस ये वाला, ये टाइप्स ऑफ लिगेंड है ना बेटा, ये पेज बाय हार्ट करके आना। क्यों पता है क्या, क्योंकि हम लोग को बेटा ना ये नाम यूज करने पड़ेंगे वहां पे, ये खाली एक ही पेज बाय हार्ट करके आना है। क्लियर है, इतना तो कर पाओगे ना, हाँ बस, हाँ एक पेज बाय हार्ट करके आना है। और EAN यहाँ पर कहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे, जाने दो बेटा, कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पे दिया ना, आप वहां पे आ जाओ। चलो स्टार्टिंग में ये लास्ट पार्ट है, ये बोर्ड के एग्जाम में आपका 100% ही आने वाला है, बता देता हूँ, ये साल भी आएगा। EAN पूछेंगे ढूंढने के लिए, क्या पूछेंगे, EAN का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये देख लो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, Z इज व्हाट, एटॉमिक नंबर, क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, माइनस एक्स, एक्स क्या रहेगा बेटा, मैं आपको बेस्ट बता देता, इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या है, प्लस वाई इज व्हाट बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। अच्छा एक लिगेंड रहेगा तो कितना देगा बेटा, आपको समझा, मैं तुमको एकदम बेस्ट ट्रिक देता बेटा, ये लगा था बेटा, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज व्हाट बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, बेस्ट मैं ये लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड, डोनेटेड बाय लिगेंड, ये देखा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, हाँ यहाँ पे। अच्छा चल बेटा, अभी एग्जाम, ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है, आ जाओ, ये भी तुम्हारा मेन फॉर्मूला है। चल अभी पहला वाला करते बेटा, चलिए पहला एग्जांपल दे रहा हूं, ये तेरा हुआ था यहाँ पे, वो ये सब हुआ है वहां पे, तू तो बोल रही थी शायद चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन सब समझ में आ रहा है ना सब पूरा, अच्छा अच्छा, चला जा बेटा। क्या कर रहा था मैं, हाँ एक एग्जाम, पहला एग्जांपल, चलो आ जा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, FeCN लिख दिया बेटा, और क्या लिखा बेटा मैंने, 6, और ऊपर क्या दे दू,
4 माइनस दे दिया, चलो 4 माइनस। अब आपको एग्जाम में ये दिए गए और क्या बोलेगे इसका EAN ढूंढो। क्या ढूंढो? अच्छा, आज हम लोग ने डी ब्लॉक किया था ना बेटा। डी ब्लॉक में फर्स्ट 10 एलिमेंट साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट 19 का पेज झंडू। तो एफई हाँ। तो अभी पहला तेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला तेरे को देख फॉर्मूला में क्या क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। तो चलो सबसे पहले इसलिए बेटा मैंने बोला ना वो सब लिगेंड के चार्ज आपको पता होने चाहिए। एक साइनाइड का कितना है बेबी? बोले श्रद्धा। साइनाइड नु जो ने बेबी, एक साइनाइड का कितना होता है? -1। टू कैसे हो गया बे येड़ी? साइनाइड एक का माइनस, यहाँ देखना यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक का -1 है, 6 है तो कितना होगा बोलो बेटा? वेरी गुड। अच्छा -6। अच्छा लेकिन यहाँ पे बाहर वो लोग ने कितना दिया? -4 दिया है पे। ये थोड़ा ध्यान रखना। ये आयन बेटा देख, तेरे बाहर -4 आना चाहिए, तो -2 को तू क्या ऐड करेगा तो आंसर -4 आएगा? +2। तो एफी का ऑक्सीडेशन स्टेज को मिल गया +2। अब तुझे इसका EAN ढूंढना है। क्या ढूंढना है अपने को बोलो बेटा? EAN। EAN ठीक है। ओके बेटा, बीच में कहाँ पे खाली पेज है ना, वहां पे आप लोग ये लिख लो ना। अरे वो बहुत बार ऐसा। हाँ हाँ, उसके ऊपर ही लिख दो। हाँ बस उसी के ऊपर, ये पेज के ऊपर ये इनका ये फॉर्मूला लिख दो बेटा। हाँ चले भी वेल ए। श्रद्धा, एफी का एटॉमिक नंबर कितना है बोल? साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो 6। तो बेटा 26 ऐसा याद रखना। जो पांचवे पे आएगा उसका 25, 24 फर्स्ट पे आएगा उसका 21, तो 20। अच्छा, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोल मेटल का? हाँ, तो -+2 मतलब वो फाइनली वही हुआ ना बेटा, -+2 मतलब। अरे समझी कि नहीं यार? -2 हो गया। प्लस कितना लिगेंड है साइनाइड? एक साइनाइड बेटा कितना इलेक्ट्रॉन देता है? लोन पे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अरे एक अभी छिंगी, ये देख ऐसा रहता है ना, तो ऐसा एक है। हाँ, एक तो कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2 ना। तो 6 है तो कितना देगा टोटल? 12। वेरी गुड। अभी आंसर देख कितना आएगा? 26 - 2 तो कितना हो जाएगा? 24 + 12। आंसर कितना आएगा? समझ में आ गया? ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, सही में। हाँ EAN क्लियर है? अभी मैं एक दूंगा, आप खुद से करोगे, से करोगे। आर यू रेडी? चलो। अरे ले 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 ले, पहले ले 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 ले। प्राची बेटा ये था कि नहीं तुला का है? बेटा उस दिन है ना मैं नहीं, क्योंकि उस दिन है ना इतनी बारिश थी कि मैं अटक गया था, वो फिर मैं आ ही नहीं पाया। और फिर आया तो पूरा एकदम। थर्सडे को। हाँ हाँ बस बस बेटा, अरे यार एग्जाम है मुझे पता है, इसलिए आज आपको निकलना है। अरे 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 नहीं, अरे मजाक मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर। बस 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 बस, हाँ लास्ट से आज ही नहीं जाना बेटा बस। चलो ये, चले प्राची कर बेटा, निकल सब लोग मन में करो चलो। और कुछ नहीं दिया मैंने ऊपर, तो ये है। तो पहला क्या याद रखने का बेटा? साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट नाइट 20। वेरी गुड। तो चलो एटॉमिक नंबर कितना आ गया तेरा? अच्छा अभी इस पे पहला चार्ज ढूंढना। एक कार्बोनिल पे क्या चार्ज होता है? वेरी गुड। तो इसमें 0, तो इसमें भी 0, तो इसमें भी क्या होगा? 0। तो -0 हो गया कि नहीं? अच्छा प्लस कितने कार्बोनिल है रे? 4। अच्छा एक कार्बोनिल ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था? 2। तो 4 है तो कितने डोनेट करेगा? 8। तो आंसर कितना आएगा? 36 बरोबर है। नॉर्मली ऐसा जरूरी नहीं हर बार 36 आ गया बेटा, 35 33 ऐसा भी आ सकता है। हाँ हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 36 आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? EAN दिमाग में गया क्या? बोलो पक्का आया ना? चलो आ जाते इधर पे। अभी बेटा इधर पे देख लो बेटा, लास्ट पार्ट है देख। हो गया मतलब वही मेथड देख, हमेशा ऐसा देख, हमेशा 36 आएगा ऐसा जरूरी नहीं। इसमें इतने सारे दिए, आप ये खुद से करना, घर पे ट्राई करना। देखिए हमेशा ऐसा 36 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। देख ऐसा 35 ऐसा 33 ऐसा कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? चलो आओ, प्लेटिनियम का एटॉमिक नंबर बोलो, फिर देंगे आपको जनरली। अरे यार मैं बहुत आगे भाग गया, किधर भागने गया था? हाँ यार, कोऑर्डिनेशन का ना। तो देखिए EN किधर गया भाई?
अच्छा टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस मत फॉलो करना, कुछ समझेगा नहीं। मेरे को फटाफट ये लोग ने वर्नर्स थियरी मैंने एंड में पढ़ा होगा तुमको। ए अभी तो मेरे को यहाँ पे देख के बता सकते कि नहीं ओरली ये पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, बोल फटाफट। हाँ हाँ ये देखिए तो ये क्या होगा इस पे नेगेटिव एनआई नहीं, ये लोग ने ऐसा ब्रैकेट डालना भूल गए यहाँ पे, ये पॉजिटिव हाउ हाउ डालना भूल गए बेटा वो लोग। ये तो पूरा एनआई नहीं किया, डायरेक्ट ऊपर ही चार्ज दे दिया ना बेटा। ये तेरा क्या हो जाएगा बोलो बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये भी तेरा क्या है, न्यूट्रल। ठीक है। अरे वो लोग ने वो स्क्वायर ब्रैकेट देना भूल गए थे बेटा। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक देख के बता, दोनों सेम है क्या अलग अलग है अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर? ना तो है क्या हो जाएगा हेटेरो। ये दोनों भी क्या है, ये पूरा सब क्या है, सब अलग अलग है ना हेटेरो। इसमें होम है, कितना इजी बोलो अभी बेटा, सब आ रहा है ना फटाफट। चिमन चिंदी। अच्छा ये देख इतने सारे और उन्होंने नाम दिए भाई, याद भाई देख। ये आईयूपीएससी तो मैं तुमको बाद में कराने वाला हूँ। हाँ देखिए ये मैंने आज बता दिया कि नहीं आपको, ठीक है ना? आप कर पाओगे ना? अभी सपोज ऐसे ही ओरली फटाफट बता दे। कोबाल कोबाल साइंस टीचर वेरी गुड मैनर फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप। हाँ 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 20 कैसा को 26 एफ ई है बेबी, एफ ई 27 है। तो 27 ए इस पे ये लोग ने ऐसा ये गलत दिया है, ऐसा देना चाहिए था, प्लस ये रॉन्ग दिया टेक्स्ट। तो प्लस तो अमोनिया पे कितना चार्ज है बेटा, 0। तो इस पे कितना है, मतलब ये +3 इसी का है बेटा, तो -3 हो जाएगा बराबर है। प्लस कितने लिगेंड है, 6। अमोनिया एक ही देता है तो मतलब एक पैर, तो 6 मतलब +12। अरे बोलना। हाँ अभी 36 ही आ रहा है इसमें। हर बार 36 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है याद रखने का। अभी ये आप खुद से करोगे बेटा, ये होमवर्क करना, ट्राई दिस, यही थी बेटा ट्राई दिस। हाँ वो ओरली भी आ जाएगा बेटा, ये भी ब्रेन पावर, ब्रेन अगर रहेगा तो बेटा पावर यूज करना ये वाला। ट्राई कर। अरे बेटा इतना कर लेना ना बस बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बेटा समझ में आ रहा है? क्यों मैं ये आपको बता रहा था बेटा, पता है क्या, देखिए आपको ना बेटा ये चैप्टर बहुत इजी है, प्लीज मैं जो सीक्वेंस में बोलूंगा ना वो सीक्वेंस में ही पढ़ना, ठीक है? वरना आपको कुछ नहीं आएगा, समझा ना? वरना वो सीक्वेंस में आ जाओ। अरे यार किधर गया भाई, बड़ा है, बड़ा दिखता है, इतना बड़ा नहीं है बेटा वो। हाँ बड़े दिखते बस होते हाँ होते नहीं थे ना बेटा, बस ये हो गया ये अरे यार खाली देख मेरे को। इसको बेटा और 3 क्लास में हो जाएगा बस, क्योंकि आईयूपीएससी में मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। चौथे क्लास में टेस्ट रहेगा। हाँ आईयूपीएससी मुझे अभी ना तुम्हारा कॉम्बिनेशन टेस्ट चालू करना है सबका, मैं बता देता हूँ। मतलब वो ऑनलाइन फर्स्ट 3 चैप्टर्स फिर ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा कि मैं खाली इसका रखूंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं खाली क्या करूंगा ऑनलाइन वाले रखूंगा बस, ये थियरी वाले नहीं, थियरी वाले नहीं। हाँ एमसीक्यू 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 हो जाएगा बस 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 ये रुक जा। तैयारी नहीं रहेगा। हाँ थियरी वाला नहीं, थियरी वाला बाद में तुम्हारा ये पोर्शन के बाद में मैं लूंगा, कॉम्बिनेशन वाला। तो सर पहले ऐसे लेना, दो दो करके। ए भाई ये खुद से कर पाएगी ना बेटा, 208 पे होमो हेप्टेरो कराना। ये व्हाट इज बाइडेंटेड लिगेंड गिवन एग्जांपल आ जाएगा, बराबर है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढने को आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढने को आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल एंड कॉम्प्लेक्स, आज ही पढ़ा के नहीं? डबल सारे आयंस दे देगा, डबल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बराबर है। ये सब चिंदी चिंदी गिरी आ जाएगा आप लोगों को। ओके नहीं फॉर्मूला वार्मूला नहीं पता। ई एन का क्वेश्चन किधर गया भाई? अच्छा चलो वो लोग ने बीच में ही दिया था वो ई एन वाला, लेकिन आपको आ गया ना बेटा। तो बस अभी ये बेटा मैं ना अभी पेपर डाल रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है ना? ओके जो ऑनलाइन बच्चे जो नहीं आए उनके लिए, और यहाँ पे जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन देंगे। तुम लोग दोनों रुको, तुमसे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना? हाँ डाउट्स भी कर देता, चलो देन बाय बाय एवरीबॉडी। हाँ नहीं नहीं घर पे मत लिखो।